सूपनखा मत बनना। राम जी ने लक्ष्मण की तरफ भेज दिया, जाओ हमारा भैया देख लो। कुमार मतलब कुमारा नहीं, कुमार मतलब पहले के जमाने में ना बड़ों को छोटों को कुमार कहते थे। कुमार जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो अपना नाम लिखते थे अनिल कुमार। कुमार अभी भी हमारा नाम यही है सारे जगह है। तो कहने का कुमार, कुमार लगा है, अर्थात नाम के सामने पहले के लोग राम जी लक्ष्मण को क्या कहते, लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार, कुमार मतलब प्यार। कुमार बड़ों के लिए ना, जैसे माँ के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं पर माँ के लिए तो बेटा ही रहूंगा कि नहीं, ऐसे बड़ा भाई तो बड़ा भाई है, बड़े भाई के लिए छोटा भाई तो कितना भी बड़ा हो जाए पर वो तो छोटा ही रहेगा, कुमार ही रहेगा। कुमार का मतलब कुंवारा नहीं। राम जी ने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण जी कुंवारे हैं, लक्ष्मण जी ने, राम जी ने ये कहा कुमार। हाँ, अब लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी से कहती है सूपनखा हमसे विवाह कर लो, तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं पर तुम भी कम अच्छे नहीं हो, तुम और अच्छे हो। लक्ष्मण जी बोले हमारे से विवाह करोगी तो कपड़े धुलने पड़ेंगे। सूपनखा बोली हमसे ये सब नहीं होगा। लक्ष्मण जी बोली तो फिर उनसे शादी करो, जाओ। सूपनखा गई, सुना सुना तुम्हारा भाई तैयार नहीं हो रहा है, आप हमसे कर लो शादी। राम जी सीता की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। देखो जरा, एक सीता ये है जो अपने पति से भी बात करती है तो सिर झुकाकर करती है, और एक ये है जो बिल्कुल सिर उठा के, इसकी शादी हो चुकी है फिर भी कह रही हम कुंवारी है। उस जमाने में दो प्रकार की नारियां थी, सीता जैसी भी और सूपनखा जैसी भी। आप लोग जरा बच के रहिएगा सूपनखाओं से। बेटियां हो तो सीता जैसी हो, सूपनखा जैसी ना कर लेना। हाँ, अब सूपनखा बार बार लक्ष्मण जी की तरफ जा रही है, राम जी की तरफ आ रही है। राम जी ने कहा ठीक से इलाज करो लक्ष्मण इसका। अब की बार गई तो लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। नाक भी काटी और एक चीज नहीं काटा, दोनों काटी। अच्छा, नाक क्यों काटी? नाक इसलिए काट ली लक्ष्मण जी ने कि देखो, इसलिए नाक काट ली कि यदि हाथ पांव काटती तो इसे बताना पड़ता कि हम फलानी जगह गए थे तो नाक कट गई। नाक काटी है तो अब इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ गई थी, लोग देखते ही समझ लेंगे नाक कटाने गई थी सो नाक कटा के आ गई। और कान क्यों काटा? कान इसलिए काटा क्योंकि इसके कान होना ना होना एक समान है। कितना समझाए कि भाई मानते नहीं। राम जी बोले लक्ष्मण जी की तरफ जाओ, लक्ष्मण जी बोले राम की तरफ जाओ। मतलब वो चाहते थे, इग्नोर कर रहे थे पर ये समझ ही नहीं रही थी। लक्ष्मण जी बोले तेरे कान होने का कोई अर्थ नहीं, सुनती तो है नहीं, तो कन कटी भी कर दिया, नाक कान दोनों काट दिया। खरदूषण के पास गई, भैया भैया। खरदूषण जी दोनों गए तैयार होके राम से युद्ध करने के लिए। राम जी ने तुरंत खरदूषण को युद्ध में पराजित कर दिया। खरदूषण ने कहा आप हो इतने सुंदर के छोड़ा नहीं जा रहा है धनुष बाण, पर आप सुंदर हो। मेरी बहन को मारा है तो भी मैं माफ कर देता हूं, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। पर राम जी ने कहा युद्ध करो। युद्ध किया तो जितने वहां लोग थे सब राममय दिखाई पड़े, तो राम जी ने सबका उद्धार कर दिया। अब तो सूपनखा रावण के पास गई। रावण को खबर लगी, नाच गाना सुन रहा था रावण। हाँ, रावण नाच गाना सुन रहा था, नाच गाना में मस्त था। सूपनखा गई, रावण अब सर्वनाश होने का समय आ गया है।
यहां तुम नाच गाना सुन रहे हो, वहां दुश्मन आ गए हैं। रावण बोला क्या हुआ? देखो मेरी नाक कान काट दी। किसने? राम ने। तो खरदूषण कहां है? बोले मारे गए। रावण घबराया, खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। रावण को रात भर नींद नहीं आई, विचार करता रहा क्या धरती पर भगवान आ गए हैं? क्या इस धरा पर भगवान आ गए हैं? रावण सोचा यदि आ गए हैं तो चलो उनका दर्शन कर लो। अच्छा, रावण को परीक्षा, रावण सोचा वो भगवान ही हैं, परीक्षा लेकर देख लूं, ऐसा तो नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो रावण ने मारीच को सोने का मृग बना दिया। मामा मारीच को सोने का मृग बना के, मारीच तैयार नहीं था। रावण बोला हमसे मरो। मारीच बोला ठीक है रावण, तुमसे मरने से अच्छा है राम के हाथ मरेंगे। तो रावण ने सोने का मृग इसलिए बनाया, रावण देखना चाहता था। अच्छा, इसके पहले राम ने, लक्ष्मण जी लकड़ी तोड़ने गए थे, तो राम जी ने सीता से कहा सीता हम कुछ दिन लीला करना चाहते हैं, तुम अग्नि में वास करो। हाँ, हम अग्नि में तुम्हें। अच्छा, राम जी ने जब रावण सीता को ले गया, उसके पहले राम ने सीता मां को अग्नि में प्रवेश करा दिया था। यह बात लिखी है रामचरितमानस में। राम सीता जी अग्नि में खड़ी हो गई, असली सीता तो अग्नि में समा गई। फिर वो सीता की परछाई मात्र बची। असली सीता तो रावण उठा भी नहीं सकता था, स्पर्श करता तो जल जाता, पर लीला करनी थी ना, इसलिए अपने असली स्वरूप को। भाई पावर समझते हैं ना आप लोग? आपके घर में जो मीटर लगता है ना बिजली का, वो मीटर 1 किलोवाट का होता है, जो सारा घर का काम करता है। घर में ज्यादा एसी वगैरह लगाओ तो 2 किलोवाट 5 किलोवाट का मीटर लगाना। जितना किलोवाट बढ़ेगा उतना उस मीटर का और घर की बिजली का पावर भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, बड़े बड़े खंबे निकलते हैं, मोटे मोटे 20-20 तार निकलते हैं। देखा ना आप लोगों, बड़े बड़े लाइनों की, लाइट की लाइन पड़ी होती है, बड़ी बड़ी खंबे, बहुत बड़े बड़े 200-200 फीट के खंबे। देखा कि नहीं? मोटे मोटे तार, उनके नीचे खड़े हो तो चट चट की आवाज आती है। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? वो सबसे हाई बिजली होती है, उस बिजली से लाइट नहीं जल सकती, वो शुद्ध बिजली है। उनसे जाकर डीपी इत्यादि से फिर वो वोल्टेज कम होता है, फिर कम होता है तो एक बड़ी लाइन गांव से गुजरती है, फिर उस बड़ी लाइन से एक डीपी लगती है वहां पर, उससे होकर के फिर वो सामान्य 3 तार निकलते हैं जो गांव गांव में बिजली लाइट जलाने के काम आते हैं। अब समझिएगा, रियल जो लाइट है वो तो इतनी पावरफुल है कि 20, वो जो बड़ा खंबा होता है ना 100-200 फीट वाला, जिससे चढ़ चढ़ की आवाज आती है, उसके पास कोई 20 फीट आदमी पहुंच जाए, उसकी तार की दूरी से 20 फीट दूर भी आप खड़े रहेंगे तो वो अपनी तरफ खींच लेता है। हाँ या ना? इतना पावरफुल तार होता है, वो बिजली होती है, 20 फीट दूर से आपको खींच लेगा और तुरंत लगभग 1 सेकंड के समय में जला के राख कर देगा। इतनी पावरफुल बिजली होती है। जबकि वह बिजली जब डीपी इत्यादि उपकरणों से होकर गुजरती है, कम होकर, तो उसका वोल्टेज कम हो जाता है। फिर वो आपको केवल 1.5 फीट से ही खींचती है। जो पावरफुल लाइट जाती है ना, जिसे बड़ी लाइन कहते हैं, बड़ी लाइन 1 फीट से खींच लेती है। फिर उससे भी एक छोटी लाइन है जो गांव गांव में खंभों में चलती है, वो खींचती कम है, वो बहुत पास से ही खींचती है। वो पावर बिल्कुल कम है। जो हम घर में बिजली उपयोग करते हैं ना मेरी माँ, वो बिजली का बिल्कुल लो क्वालिटी है, 3rd क्वालिटी है ना। चलिए
उसी प्रकार सीता जी कैसी थी? सीता जी तो बिल्कुल वो पावरफुल बिजली की बड़ी लाइन जैसी थी, पावर से भरी थी सीता जी। पर जिस सीता को रावण लेकर गया वो तो घर में जो बिजली यूज करते हैं उतना ही पावर बचा। अग्नि में सारा पावर सीता जी ने लगा दिया, सारा पावर सीता जी ने अग्नि में सुरक्षित रख दिया और मात्र थोड़ा ही पावर बचा सीता के पास। असली पावर को तो रावण उठा भी नहीं सकता था, हाथ भी नहीं लगा सकता था। इसलिए सीता जी ने अग्नि में जो प्रवेश किया है ये अपना पावर अग्नि में दे दिया और थोड़ा सा पावर लेके गई हैं लंका ताकि लीला हो। और जब आगे रावण मरेगा सीता जी आएंगी तो राम जी अग्नि परीक्षा लेते हैं। वो अग्नि परीक्षा नहीं है, वो सीता का जो पावर अग्नि में गया था फिर वो वापसी आई, वो वापसी थी जिसे आप कहते हैं राम जी ने अग्नि परीक्षा क्यों ली। रावण चला, सोने का मृग सामने चल रहा था, रावण छिप कर खड़ा था और राम जी ने देखा राम जी ने सोने का मृग देखा पर राम जी समझ गए ये मायावी मृग है। तब सीता जी ने देखा ये बढ़िया मृग है। सीता जी ने कहा प्रभु ये मृग मिल जाता तो काम बन जाता। अब मात्र 1 साल बचे हैं अयोध्या लौटने में, तो निशानी रहती कि देखो हमने सोने का मृग देखा है। ये जंगल की यादें रहेंगी हमारी 14 साल की। राम जी ने आज पहली बार तो सीता ने कुछ मांगा है और राम जी मना कैसे कर, जबकि राम जी सब जानते हैं चूंकि इनकी लीला है ना। अब देखिएगा सीता मां से गलती यह हो गई कि सीता ने आज राम को छोड़कर आज मन कहीं और लगा लिया। आज सीता को राम प्रिय नहीं, सोने का मृग प्रिय लग रहा है। राम जी समझ गए कि सीता के अंदर सोने की चाहत आ गई है। तो राम जी ने मन में विचार किया कि इतना सा सोना क्या करोगी सीता, तुम्हें सोने की लंका ही भेज देते हैं, है ना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को छोड़कर जब हम मन संसार में लगाते हैं तो भगवान संसार का सुख तो देते हैं पर अपने से दूर कर देते हैं। वो माता सीता ही क्यों ना हो, यदि सीता भी राम के सिवा मन कहीं और लगाएंगी तो वो तो मिल जाएगा जहां मन लगा है, पर राम जो मिले थे वो दूर हो जाएंगे। इसलिए सपने में भी कभी भगवान के सिवा अपना मन कहीं मत लगाइए। भगवान के सिवा मन मत लगाइएगा, कहीं भी मन मत लगाइएगा, सिर्फ भगवान में मन लगे। राम जी गए, सोने का मृग वो छलिया था, कपटी था, आगे चले। वहां जब बाण मारने में वो माया से बड़ी दूर ले गया। जब राम जी ने बाण मारा तो हा लक्ष्मण कह करके उस मृग ने चिल्लाया। सीता जी को लगा कि राम संकट में हैं, जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले मां वो भगवान है, उन्हें कोई संकट नहीं आ सकता, मैं जानता हूं। तब सीता जी ने बड़े कठोर वचन कह दिए, अरे लक्ष्मण, मरम वचन सीता तब बोला, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता माता के वचन से लक्ष्मण का मन नहीं डोला, हरि प्रेरित भगवत इच्छा से लक्ष्मण का मन डोला। और लक्ष्मण जी भी लक्ष्मण रेखा खींच करके चले गए। सीता जी ने बहुत उल्टा बोल दिया लक्ष्मण को, तुम तो चाहती हो कि राम मर जाएं। हाँ, वहां भरत ने निकाल दिया, अब तुम्हें तो लगता है राम जी चुभ रहे हैं। आहा, जब ऐसे वचन बोले लक्ष्मण जी बोले भाभी को क्या हो गया है। लक्ष्मण जी को सीता मां के वचनों से प्रभावित नहीं हुए, वो भगवान की इच्छा से प्रभावित हुए और वो गए। और जब गए तो रावण को अवसर मिल गया। स्त्रियों को अपनी नजर में ही रखना चाहिए, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो मां हो।
अपनी आंखों के सामने अपने आसपास रखना चाहिए। अकेला कभी भी अपनी बहन, बेटी, पत्नी और मां को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नारी बाहर चार दीवारी के बाहर वो असुरक्षित हो जाती है, कब कौन आ जाए और किस नजर से आपको देख ले। इसलिए कहा जाता है कि जरा मर्यादा में रहा करो, है ना। जब सीता जैसी नारी अकेली हुई तो रावण जैसे सीता का हरण करने आए। बाबा जी बन के बैठ गया रावण, सुनो भूख लगी है। सीता जी बोली तो आओ फल ले लो। बोले ना, रावण गया लक्ष्मण रेखा पार करने तो लक्ष्मण रेखा जला रही थी रावण का तो इतना भी बल नहीं था कि लक्ष्मण की रेखा को पार कर सके। अब सोचो कि जो रावण लक्ष्मण की रेखा को पार नहीं कर सका, वो रावण क्या लक्ष्मण से युद्ध कर सकता था? लक्ष्मण जी का एक बाण रावण को चित्त कर देता। जिनकी रेखा पार नहीं हुई रावण से, उनके बाणों का बल रावण सह पाता। पर राम को तो लीला करनी है ना आगे की। रावण की ताकत नहीं है कि जगत जननी जगदम्बा को उठाकर ले जाए। सीता रावण के कहने से या रावण के जबरदस्ती से नहीं गई। सीता मां आज अपनी इच्छा से गई हैं। यदि सीता लंका ना जाती और राम जी रावण को ना मारते तो आज राम की जय जयकार कैसे होती, राम को भगवान लोग कैसे कहते। इसलिए आज सीता जी कृपा करके लक्ष्मण रेखा को देखिए। माता सीता को पता था कि हमारे घर साधु बैठे हैं, साधु बैठे हैं, और साधु जब बैठे हैं भूखे, तो सीता ने क्या कहा? रावण बोला मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा तो तुम्हें श्राप लगेगा। आपके घर पे कोई अतिथि भूखा बैठा है तो आपको श्राप नहीं लगेगा। सीता जी ने कहा ठीक है, मेरे द्वार पर कोई भूखा ना बैठा रहे, इसलिए सीता जी लक्ष्मण रेखा तोड़कर आज किसी अतिथि को भोजन देने आई हैं। आज किसी अतिथि को वो भोजन देने आई हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी ने कहा सीता यदि तुम बाहर गई तो रावण उठा ले जाएगा। सीता बोली कोई बात नहीं, रावण भले उठा कर ले जाए, परंतु मेरा धर्म है कि मैं सदा अपने अतिथि देवो भव का निर्वहन करूंगी। मेरे घर में अतिथि आ जाए मैं उनको भगवान की तरह पूजूंगी। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ती। और जिस धर्म का पालन सीता ने किया, अंत में उसी धर्म ने सीता की रक्षा की। अंत में उसी धर्म ने सीता की रक्षा की। कहने का अर्थ यह हुआ कि माता सीता को पता था कि ये रावण है, पर फिर भी माता सीता इसलिए गई कि मेरे द्वार पर कोई भूखा ना बैठा रह जाए। आपसे भी प्रार्थना है, आप भी अपने द्वार से किसी को भूखा मत जाने दिया करो। आजकल लोग कह देते हैं कि कमा कर खाते क्यों नहीं हो। क्या सीता ये बात नहीं कह सकती थी कि बड़े हट्टे कट्टे हो, कमा के क्यों नहीं खाते? आपके घर पे कोई भीख मांगने आया है तो आप उसे भीख तो दिए नहीं, उपदेश देने लग गए। उपदेश मत दो, उसे भिक्षा दो। द्वार पे आए हुए को भिक्षा देनी ही चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। अब तो सीता जी लक्ष्मण रेखा से बाहर गईं और रावण सीता का हाथ पकड़ करके पुष्पक विमान पर बिठाता है और सीता को लेकर के उड़ जाता है। सीता रोने लगी, हा लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं था, सच ही कहा था तुमने कि वो भगवान है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं था, हे रघुनंदन कहाँ हो? अब तो सीता रो रही हैं, लक्ष्मण
राम कहाँ हो, राम राम बुलाने लगी, कोई नहीं सुना। तब जटायु ने देखा, जटायु ने देखा कि कोई स्त्री परेशान है। तो जटायु दौड़ करके आया, ए रावण खड़ा हो जा। रावण बोला कौन है तू? जटायु बोला मैं पिता हूं। किसका? उस बेटी का जिसको तू लेकर जा रहा है। सीता मेरी बेटी है, राम मेरे पुत्र हैं। छोड़ दे इसका हाथ। रावण को जटायु ने ऐसे पंख मारे युद्ध में, रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। किसी ने कहा जटायु जी रावण मूर्छित होकर पड़ा है, जल्दी से तुम सीता को उठाओ और लेकर राम के पास चले जाओ। जटायु ने कहा कि चोरी से रावण ने सीता को चुराया और चोरी से मैंने भी सीता को चुरा लिया, तो फिर रावण में और मुझ में अंतर क्या रहेगा? हम युद्ध करके पहले रावण को। देखिए रावण मूर्छित पड़ा था, तो जटायु पक्षी थे, मूर्छित योद्धा पर उन्होंने पंख का प्रहार नहीं किया। हमारे भारत के पशु पक्षी भी धर्म जानते थे। इंसानों को तो छोड़ दो, वो भी निःशस्त्र पर वार नहीं करते थे। जटायु ने नहीं किया, रावण मूर्छित थे, चाहते तो वार कर देते, आंखें फोड़ देते चोंच से, पर ना, मूर्छित योद्धा पर वार नहीं किया जाता। यह नियम है हमारे यहाँ का। इंसान मनुष्य तो छोड़ दो, पशु और पक्षी भी धर्म का पाठ जानते हैं। सीता अंत में रावण जागा और युद्ध ने उसने कृपाण से माता सीता जटायु के पंख काट दिए। राम राम कहते हुए जटायु नीचे गिर गए। किसी ने जटायु से कहा जटायु क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा? जटायु ने कहा था मुझे पता था, तो पंगा क्यों लिया? जटायु ने कहा एक सीता, एक स्त्री पर अत्याचार हो और मैं हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं, इससे अच्छा है कि उसकी रक्षा में अपने प्राणों की आहुति लगा दूं। अरे नारी का अपमान होते हुए देखने से अच्छा है उसे रोको, और ना रोके तो रोकने में तुम्हारे प्राण निकल जाएं, उसी से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। अत्याचार सहने से अच्छा है कि अत्याचार का, गलत का विरोध करो। हाँ, किसी ने कहा अब तू राम के पास कैसे जाएगा, अब तो पंख नहीं है। जटायु ने विश्वास से कहा कि मैंने सीता मां की रक्षा की है, अब मुझे राम के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो ऐसी नारियों का सहारा बनते हैं, अबला नारियों का, उन्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि भगवान स्वयं चलकर उनके पास आ जाते हैं। और राम जी जटायु के पास आए। मेरी मां, भक्तों आपसे प्रार्थना करता हूं कि देखिए सीता के दुख में दुखी तो सब हुए थे, पर सीता के दुख में दुखी सब हुए, पर हाथ किसने बढ़ाया? केवल जटायु ने। उसी प्रकार आज समाज में हमारी वृद्ध माताएं परेशान हैं। उन माताओं का दुख सुन सुनकर दुखी तो सब हो जाते हैं, पर उनके लिए अपने हाथ दानव इस दास अनिरुद्ध ने बढ़ाए, आप लोगों ने बढ़ाए कि चलो इन माओं के रहने खाने की यहाँ व्यवस्था करते हैं। अरे माओं के दुख से सब दुखी जरूर होते हैं, पर माओं के जीवन में एक मैया यहाँ 2 दिन पहले आई, रोने लगी। तब एक स्त्री उठी और रोती हुई माँ को गले लगा लिया। अच्छा था। देखिए किसी के दुख में दुखी हो जाना बहुत अच्छा है, पर वो स्त्री गले लगाई, मां को रोता हुआ चुप किया और चली गई। अर्थ क्या निकला? अरे दुख में दुखी तो सब हो जाते हैं, पर इतने से तो काम नहीं बनेगा ना। आप रोए तो मैं भी रोने लग जाऊं, इससे तो काम नहीं बनेगा ना। भाई आपका दुख दूर कैसे होगा, काम तो इससे बनेगा। आज बूढ़ी बूढ़ी माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया है। आप भी टीवी पर सुनते हैं, हम बताते हैं, रोज यहां माताएं आती हैं। कल फिर मेरे पास एक मां आई, उन्होंने कहा हमारे 3 बेटे हैं। आज
सबके लिए तो जल्दी आए, हमारे लिए इतनी देर क्यों लगी? क्या आपने अजामिल का कोई गुण देखा? क्या आपने गणिका का कोई गुण देखा? इन्हें तो पल भर में तार दिया, तो नाच फिर हमने क्या बिगाड़ा है? हमारे लिए इतनी देर क्यों? जब हम भगवान से सच्ची प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, अब हमें भवसागर से पार लगा दो, क्योंकि हमारा अब आपके अतिरिक्त कोई नहीं है ना। जब भगवान ये देखते हैं कि अब ये मेरे आश्रित है, तब भगवान हमें पार लगाते हैं। भगवान श्री राम इंतजार कर रही है माता शबरी। शबरी को इंतजार करते करते बुढ़ापा आ गया। शबरी जब छोटी सी थी तो शबरी की माँ शबरी के चोटी कर रही थी। इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? माँ ने कहा, बेटा परसों तेरा विवाह है, तेरे विवाह में ये पशुओं की बलि चढ़ेगी, इनका मांस बारातियों को परोसा जाएगा। मीरा शबरी माँ ने कहा, माँ मेरे विवाह के लिए इतने सारे पशुओं का बलिदान होगा? हाँ बेटी, हम जंगल के राजा हैं ना, तो बारातियों को मांस परोस कर उन्हें प्रसन्न करना है। तुरंत शबरी ने अपनी चोटी माँ से छुड़ाई और कहा, माँ यदि मेरी खुशी में, यदि मेरे विवाह में मेरी खुशी पिता देखना चाहते हैं और मेरी खुशी के लिए यदि इतने मूक निर्दोष पशुओं का बलिदान देकर के मुझे प्रसन्न कर रहे हैं, तो माँ मैं विवाह ही नहीं करना चाहती। शबरी माँ गई और जितने पशु बंधन में थे सबको खोल दिया, बंधन से मुक्त कर दिया। सारे जानवर जंगल की तरफ बड़ी प्रसन्नता से चले गए। विचार करो कि जिसे मारने के लिए बंदी बनाया हो, उसे आप जब आजाद करेंगे तो उसे प्रसन्नता कितनी होएगी। उन पशुओं के अंदर से आवाज निकली, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। वो आवाज निकली। शबरी पलट कर घर नहीं गई, शबरी सीधा जंगल चली गई। उन्हें डर लगा कि यदि कहीं मैं घर चली गई तो कल फिर मेरे पिता इन जानवरों को न इकट्ठा कर लें और फिर मेरी बलि, मेरे विवाह में पशुओं की, निर्दोष पशुओं की कहीं फिर से बलि न चढ़ा दें। शबरी ने कहा, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं विवाह ही नहीं करेंगे, और शबरी ने विवाह ही नहीं किया। अब जंगल चली तो गई शबरी, पर चुनौती यह थी, जाएंगी कहां? घनघोर जंगल था, चारों तरफ जंगल घूमते घूमते बचते बचाते वो मतंग जी के आश्रम में चली गई। वहां देखा तो बहुत सारे साधु आंख बंद करके बैठे थे। शबरी बड़ी भोली थी, भीलों की बेटी थी, पूजा पाठ करना, सत्संग करना जानती भी नहीं थी। पर सत्संग नहीं करती थी तो क्या हुआ, साधु संत जब पूजा करते थे तो ये छिप छिप के झाड़ियों से देखा करती थी, देखती थी बाबा लोग कैसे पूजा करते हैं, कहाँ जाते हैं। स्नान करने जाते थे तो उनके रास्ते में बड़ा कंकड़ पत्थर होते थे। शबरी ने गुरुजनों का रास्ता साफ करने के लिए झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस रास्ते से साधु संत स्नान करने जाते थे, पुष्प तोड़ने जाते थे, वो सारा रास्ता वहां से साफ कर दिया पूरा शबरी ने। साधुओं ने देखा कि कोई रास्ता साफ कर रहा है। एक साधु ने पकड़ लिया, अरे ये महिला हम बाबाओं के बीच में क्या कर रही है? मतंग जी के आश्रम, मतंग जी गुरु जी थे, ले गए, देखो गुरु जी ये महिला है। मतंग जी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? बाबा मैं शबरी हूं। अच्छा तुम्हारा नाम शबरी है? हाँ। शबरी का अर्थ क्या है? शबरी का नाम शबरी नहीं था।
भगवान के इंतजार के लिए उतना उसने जीवन भर सब्र रखा था, इसलिए उसका नाम पड़ गया सब्र। रखने से सबरी, श्रद्धा और सबुरी कहते हैं ना, सबुरी रखो। सबुरी मतलब धैर्य, धैर्य रखो। सबरी गुरु जी से कहती है, गुरुदेव क्या हमें भी भगवान मिलेंगे कभी? मतंग जी ने कहा, बेटी जरूर मिलेंगे, तुम केवल भगवान का नाम जपो बस। किसका नाम जपो? क्या नाम है भगवान का गुरुजी? बेटी बोलो राम। शबरी ने कहा राम। बेटी बोलो राम। शबरी ने फिर बोला राम। बस बेटी तुम इसी का जाप करना, राम राम राम। सबरी ने कहा, गुरुजी ये राम जी कभी हमें मिलेंगे? हाँ हाँ जरूर मिलेंगे। तो गुरुजी हम उन्हें कहाँ ढूंढने जाएंगे? गुरुजी ने कहा, बेटा तुम इतनी सहज हो, सरल हो कि तुम्हें कहीं नहीं जाना उन्हें ढूंढने के लिए, वो खुद ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब भक्त शबरी जैसा हो, भक्त शबरी जैसा योग्य हो, तो उसे भगवान की खोज करनी नहीं पड़ती, बल्कि भगवान स्वयं उनकी खोज करते आते हैं जो शबरी जैसे भक्त होते हैं। हाँ, शबरी ने कहा, गुरुजी यदि वो आए तो क्या मैं उन्हें पहचान लूंगी? शबरी से गुरुजी ने कहा, बेटा ये चिंता भी तुम्हें नहीं करना, तुम उन्हें मत पहचानना, वो ही तुम्हें पहचान लेंगे। जरूरी नहीं है कि भगवान को पाने के लिए वेद पुराण पढ़े जाएं, जरूरी नहीं है कि भगवान को पाने के लिए घर परिवार का त्याग किया जाए। अरे भगवान को पाने के लिए तो केवल प्रेम ही पर्याप्त है। कोई प्रेम कर ले, राम ही केवल प्रेम प्यारा। कोई प्रेम कर ले सबरी जितना, तो भगवान मिल जाते हैं। हाँ, आप पीछे जो खड़े हैं इस तरफ आके बैठ जाइए, थोड़ा थोड़ा मैया आगे खिसकाओ, पीछे जगह हो जाए सबको बैठने के लिए। भगवान, ये शबरी माँ के बारे में लिखा है, ये शबरी पिछले जन्म में एक राजा की पत्नी थी, है ना। एक रानी थी। एक राजा और एक रानी दोनों जंगल गए, जंगल नहीं प्रयागराज। प्रयागराज में राजा ने स्नान किया, रानी ने भी स्नान किया। रात्रि को बड़ा भजन सत्संग पूजन हो रहा था। रानी ने कहा अपने पति से, स्वामी जी सत्संग हो रहा है, संत लोग कीर्तन कर रहे हैं, आप आज्ञा दो तो मैं भी कीर्तन कर लूं। राजा ने कहा, आप रानी हो और रानियों की मर्यादाएं हैं, कहीं भी छोड़ी बैठना है आपको। अरे बाबाओं के बीच में आप बैठोगी शोभा नहीं देगा। रानी को बड़ी गिलानी हुई, हे भगवान, हे विधाता, आपने मुझे रानी क्यों बना दिया? मैं रानी बनी तो मुझे सत्संग में जाने को नहीं मिलता, इसलिए कि मैं रानी हूं। ये रानी का पद मेरे लिए भजन में बाधा बन रहा है। वो रानी रात को 2 बजे गई और प्रयागराज में संगम में जाकर गंगा में डूबने लगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। और डूबते डूबते उसने गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, मुझे अगले जन्म में आप भीलों की बेटी बना देना, पर मुझे रानी मत बनाना। रानी बनने का अर्थ यह है कि भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न होगी, स्वतंत्रता से मैं भजन नहीं कर सकती। हे विधाता, मुझे ऐसी जगह जन्म देना अगली बार जहां मैं स्वतंत्रता से आपका भजन कर सकूं, कोई पद प्रतिष्ठा की बाधा ना हो। वह रानी इस जन्म में सबरी बनकर आई और बड़े स्वतंत्र चित्त से, बिना दबाव के, बड़े भाव से भगवान से प्रेम किया। और प्रेम जब किया तो कंद मूल फल खिलाया माता शबरी ने। केवल कंदमूल फल नहीं, बड़े विद्वान कहते हैं बेर तोड़कर लाई, है ना।
और बेर राम जी को खवाया, और वो भी चख चख कर देखा। पहले तो बेर तोड़ने गई तो उन्होंने देखा कि जिस पहले बेर चखती है, इस पेड़ का बेर मीठा है तो इस पेड़ के बेर, फिर इसका खट्टा है, उस पेड़ के सारे बेर छोड़ दिए। चुनती है वो, और जब मीठे मीठे भर के लाई तो भी उसे डाउट था कोई कड़वा ना हो जाए, कोई खट्टा ना हो जाए, तो पहले आधा थोड़ा सा खुद चख लेती है, फिर भगवान को खवाती है। भगवान जूठे बेर खा रहे हैं। जूठे, ये किसका जूठा खा रहे हैं? भक्त का जूठा। भगवान का एक नाम है माता। हम लोग गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेया। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। नवदा भक्ति जरा ध्यान से सुनिएगा। है ना? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण, करहि कपट तजिगान। है ना? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,